नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम लेके आए। हर बार आप लोगों के लिए अच्छा और बढ़िया काम लेके आया तो बढ़िया चीज बताने की कोशिश आज दिखाने वाले हैं, क्योंकि अभी मेरा कुछ नया स्टॉक आया हुआ है सेल के लिए। जो लोग, अगर आप लोग मुझे जानते हो तो आपको पता होगा मेरी फुटवेयर की शॉप है और लगातार मुझे 6.5 साल से ज्यादा हो गया अपनी शॉप चलाते हुए। तो मैं हर बार आप लोगों को, आप सुनते होंगे, मैं हर बार आप लोगों को कहता हूँ कि अपना काम करो। क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं खुद करता हूँ। मैं भी 10-12 साल नौकरी करके आया हूँ, तो मुझे वहां से भी नॉलेज है और अपने काम की भी नॉलेज है। इसलिए आपको समझाता हूँ, इसलिए आपको ज्ञान बांटता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे, मेरा यहाँ कोई फोर्स नहीं है आपको समझाना या आपको बताना। मेरा देखो एक वो है कि यार कोई बंदा समझदार है, थोड़ा सा अगर उसको नॉलेज है, अपने काम में अच्छा प्रॉफिट होता है, अच्छा पैसा कमा सकते हो। और अगर गलती से आपका काम थोड़ा सा अच्छा चल गया तो और भी फायदा दे सकता है। तो हमेशा मैं यही चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि नौकरी से अच्छा हो सकता है आपका काम, अगर आप उसमें थोड़ा सा मन लगा के, थोड़ी अच्छी चीजें, थोड़ी सी रिसर्च करके, थोड़ा सा नॉलेज लेके अगर कोई काम स्टार्ट करते हो तो ऐसा नहीं हड़बड़ी में कोई काम आपने चालू कर लिया। कभी मत करो, मेरे कहने पे मत करो, किसी के कहने पे मत करो। पहले अपने एरिया को समझो कि आपके एरिया में क्या चीज चल सकती है, फिर देखो कि आप उसको सस्ते में कहाँ से ला सकते हैं। सबसे मेन चीज होती है बिजनेस करने में, हमें वो चीज बनवाना, कहाँ से हम सस्ता बनवा सकते हैं, कहाँ से सस्ता खरीद सकते हैं, और फिर उसमें आपका प्रॉफिट अपने आप निकल आता है। जब कोई चीज आपने कम रेट में खरीद ली ना, सस्ते में खरीद ली, तो आपका प्रॉफिट कहीं नहीं जाने वाला, आपका प्रॉफिट कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि इसमें मेन है खरीदना। अगर आपने खरीद लिया फिर आपको कोई प्रॉफिट से नहीं होगा। आते हैं टॉपिक पे और समझने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। अब आपको ना दिखाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा जो नया स्टॉक आया उसका रेट बताएंगे, कहाँ से खरीदा, कहाँ से माल आता है, सारी चीजें बताऊंगा। ये आपको नॉलेज नहीं होगी क्योंकि अभी है सर्दियों का सीजन। सर्दियों के सीजन में शूज की डिमांड बढ़ जाए, चाहे बच्चे के हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, सबके। एक एक करके मैं पहले दिखाता हूँ, फिर आपको बताइए। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा, ये है मेंस का। इसकी पहले कॉस्ट बता देते हैं। यहाँ आप फोटो देख लो, ये लोकल होते हैं, कोई किसी कंपनी के नहीं होते, लोकल हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। इसका रेट है 250 रुपये का, ये आपको मिलेगा होल सेल के रेट में। बिकता कितने का? 350 का। ये बड़े आराम से बिक जाता है। कोई आपको ये नहीं टोकेगा कि भैया आपका ये महंगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, सबसे पहली चीज। और इसमें एक नहीं, कई सारे डिजाइन, कई सारी चीज आती है। बिना लेस वाला भी है, बिना लेस वाला भी खूब बिकता है और लेस वाला भी खूब बिकता है। ये इसमें लेस केवल शो के लिए रहते हैं, बड़ा अच्छा डिमांड रहता है। आपने बहुत सारे लोगों को इस तरह के शूज पहने हुए देखा होगा। तो जनरली इसी रेट में बड़े आराम से बिकता है। कोई महंगा भी देता है, कोई सस्ता, लेकिन ये जो रेट है ना बहुत जायज़ है, बहुत अच्छा रेट है और अच्छी क्वालिटी का। इसमें भी कई सारी क्वालिटी है। एक तो 150 का ही आता है, एक तो केवल 150 रुपये का ही आता है, उसको आप 250 में बेच दो, लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ी सी पुअर होती है, खराब होती है, वो चलेगा नहीं। चलेगा नहीं से मतलब अच्छा नहीं लगेगा। ये है, ये आप देखने में भी आपको लग रहा होगा, मैं फोटो लगा दूंगा, फोटो में आप खुद देख लेना, बहुत जबरदस्त क्वालिटी है। तो वो आपको थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का, इसमें इतना भी खराब मत बेचो जो लोगों को दोबारा ऐसा लगे कि हाँ उसके पैसे वसूल नहीं हुए। ये आपको समझा इसलिए रहा हूँ, अगर आप करना चाहते हो। बहुत सारे डिजाइन, बहुत सारे। अभी ये लाइट वाले देखो, बच्चों के छोटे छोटे, मैं इनके फोटो लगा दूँ। ये कितने का आता है? 170 का आता है। कितने का बिक जाता है? 250 रुपये का, सेल में। कुछ नहीं करना आपको। ये लाइट वाले जितने जूते हैं इस तरह के छोटे छोटे बच्चों के, मैं फोटो लगा दूंगा। कितने का आता है? 150 से लेके 170-80 तक आता है, डिपेंड करता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है 10-20 रुपये। और बिक कितने का जाता है? 250 रुपये का, सेल में बिक जाता है। कुछ नहीं करना पड़ता। ये सारा स्टॉक आया हुआ है, इसलिए आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। अब तीसरे पे आता है। ये लाइट वाले बहुत सारे कलर डिजाइन, ये देखो बच्चों के हैं, मैं इसका ही फोटो लगा दूँ। ये लगभग आता है 180 से 70-80 के पास। ये भी 250 का ही बिकता है। इसमें एक चीज और है, यहाँ आपको 100 रुपये बच रहे थे, ठीक है, यहाँ आपको लगभग 70-80 बच रहे थे, सेम यहाँ पे भी 70-80 रुपये। तो ये नहीं है कि हर पे आपको 100 रुपये ही बचे, किसी पे 70 भी बच सकता है, कभी कभी 50 भी बच सकता है, बुरा बिल्कुल भी नहीं है। 50 रुपये भी सेल में अगर बच रहा है, 100 रुपये की कोई चीज आ रही, 150 रुपये की बच रही, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तो आपको इस तरह के मैं शूज यहाँ पे फोटो लगा दूंगा, देख लेना। ये क्या है? ये बच्चों के है, लेस वाले। इसमें साइज सारे रहते हैं। साइज 7 से 10 आता है, छोटा साइज, फिर आता है 11 से 1, फिर आता है 2 से 5, फिर आता है 6 से 10। ये 4 इसमें वेरिएंट होते हैं साइज के। छोटा 7 से 10 ये स्मॉल साइज होते हैं, ये उससे बड़ा होता है, ये उससे बड़ा, और ये फुल साइज होता है 6 से 10, जो
आदमियों वाला। लेडीजों में सेम साइज आता है, 4 से 7 आता है या 5 से 8 आता है, लगभग यही साइज रहते हैं। ये इस तरह के और दिखाता हूँ। अब आते हैं इन पे बिना फीते वाले। ये बच्चों के बहुत जबरदस्त बिकते हैं, मैं फोटो लगाऊंगा, आप देख लेना कितने का आता है। 150 से लेके 140 का भी आता है। कितने का बिक जाता है? 250 रुपये का, बड़े आराम से बिक जाता है। 250 रुपये का आपको 2 बोर्ड लगा दो, तीसरा ऑप्शन ही मत रखो। एक रखाओ 250, एक लगाओ 350, लो जी, सिंपल। और कहीं भी इनको सेल कर सकते हो, कहीं भी का मतलब किसी वीकली मार्केट में लगा लो, किसी रोड साइड कहीं भी खड़े हो जाओ, अगर कर सकते हो, अगर आपको शर्म नहीं लगती है तो। क्योंकि इसमें थोड़ी सी लोग शर्म कर सकते हैं, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरी दुकान भी, अगर आप मुझे रेगुलर सुनते हो तो आपको पता होगा, मेरी 6 साल से, 6 क्या, मुझे तो 6.5 साल हो गए दुकान को चलाते हुए। तो मैं तो अपनी दुकान के बाहर लगा देता हूँ 2 टेबल डाल के, और बस रख दिया, उसके बाद अपने आप कस्टमर लेके जाएगा और दे के जाएगा पैसे। कोई बार्गेनिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल रेट है 250, 350, क्योंकि मेरी दुकान के बाहर स्पेस अच्छा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका ऐसा, आपका भी कोई फुटवेयर का काम है तो आगे लगा सकते हो, बहुत ईजीली। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे कि इस पर पैसा कितना लगेगा। अगर आप कम पैसे में स्टार्ट करना चाहते हो तो 15,000 से लेके 20,000 तक में ये काम चालू हो सकता है। 15-20 हज़ार में आपके लगभग 100 पीस के आसपास आ जाएंगे। कोई 150 का है, कोई 250 का है, कोई थोड़ा कम का भी है, कोई थोड़ा, ऑन एवरेज देखोगे तो 15 से 20 हज़ार में आपका काम बहुत आराम से चालू हो सकता है। और अगर आपने दिन के 20 पीस भी बेच दिए ना, और 20 तो कुछ नहीं है, 20 से 30 पीस, तो आपकी 2,000 से लेके 3,000 की इनकम कहीं नहीं गई डेली की। 2,000 से लेके 3,000 की इनकम आपकी कहीं नहीं गई डेली की। अगर आपने 20-30 पीस, आप सोचते हो 20-30 पीस ज़्यादा होते, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं, 20-30 पीस तो कुछ भी नहीं। आप ये लगा लो, अगर आपने मार्केट गए हो कभी, जो भीड़ भाड़ भरी मार्केट होती है, पार्ट टाइम भी कर सकते हो ना, जैसे शाम को लगती है मार्केट 6-7 बजे, या 6-7 के, सर्दियों में 4 बजे लगा लो, गर्मियों में थोड़ा 5-6 बजे के आसपास लगती है, रात के 10 बजे तक। लेकिन सर्दियों में 4 बजे लग जाती है और 10 बजे तक वो भी रहती है। सर्दियों में आप देखोगे ये बंदे एक एक दिन में 50-50, 100-100 पीस तक बेच के जाते हैं। एक एक दिन में बता रहा हूँ, एक एक स्टॉल पे, एक एक उस पे 2-2, 3-3 बंदे रहते हैं, छोटे छोटे, वो लड़के 1-2 रख लिए, खुद रख लिए, मतलब तो ऐसे करके 2-2, 3-3 बंदे रहते हैं, क्योंकि कस्टमर बहुत ज़्यादा आता है। और अभी 4 महीने तो सीजन चलने वाला। सीजन का मतलब आप समझते हो ना, कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक चलता रहता है। जनवरी लगा लो, 4 महीने तो धड़ाधड़ सेल रहती है। वैसे भी नॉर्मली भी बिकता रहता है, लेकिन जो 4 महीने हैं बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें हर बंदा शूज़ चाहिए रहेंगे। किसी कोई जिसके पास कम पैसे हैं वो सस्ते खरीद लेगा, और ज़्यादा पैसे वाली मैं बताऊँ, जैसे शूज़ बहुत खरीदते हैं, सस्ते आते हैं, अपना 4-5 महीने यूज़ करें फिर फेंक देते हैं। वरना ये चलते तो 2-2 साल है, फटने वाले नहीं है जल्दी। लेकिन फिर भी मान लो कि अगर आपको नए लेने अगली साल, तो 6 महीने आपने यूज करे। और ये ऐसे शूज़ हैं जो मैंने दिखाए हैं, किसी भी सीजन में पहन सकते हो, क्योंकि ये कपड़े के होते हैं और इजीली पहन सकते हो। और इनको सुबह धो दो, वॉशिंग मशीन में धो सकते हो, सुबह धो दो, शाम को पहन लो, इतनी जल्दी सूख जाते हैं। इसलिए इनकी डिमांड ज़्यादा है, और लोग सस्ती चीज़ों पे आजकल ज़्यादा वो होते हैं। नहीं तो आप मेरी बात को मत मानो, किसी मार्केट में जाओ और वहाँ पे 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना आपके पास टाइम हो, किसी इस तरह के स्टॉल पे खड़े होकर देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी सेल वहाँ पे हो रही है, कितने बंदे खरीद के ले जा रहे हैं। तो आपको खुद ही इसका नॉलेज हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप कहाँ से खरीद सकते हो। अगर आप दिल्ली में आसपास कहीं रहते हो, दिल्ली एनसीआर में, तो आप इंद्रलोक जा सकते हो। और अगर आपको वहाँ मंगाना है, आप मेरे को मैसेज करिए, मैं आपको नंबर वगैरह दे दूँगा, आपके घर पे भी पहुँच जाएगा। लेकिन कोशिश करो कि पहली बार आके खुद अपने आप देख के क्वालिटी चेक करके लेके जाओ, क्योंकि इससे होता क्या है कि क्वालिटी चेक करोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ऑनलाइन क्या होता है, कुछ भी मंगा लो, लेकिन जब घर पे पहुंचता तो लोग कहते हैं दिखा कुछ और आया कुछ। तो इसलिए आपसे कहूँगा कि पहली बार 1-2 बार जाके खुद माल को चेक करो, क्वालिटी चेक करो, आपको लगे कि आपके यहाँ पे बिक जाएगा। देखो हर जगह अलग अलग होता है, इस चीज़ को डिपेंड आपके एरिया के ऊपर करता है। तो पहले चेक करो कि आपके यहाँ ये चीज़ बिकेगी या नहीं बिकेगी, उसके बाद
2-3 बार आपने किसी से माल मंगाया, फिर आप ऑनलाइन मंगाते रहो, उसको पैसे डाल दो, आपको भेज देगा, उसको पैसे डाल दो, वो आपको भेज दे, फिर आना जाना नहीं हो। लेकिन शुरू में कोशिश करो कि कम लेके जाओ और खुद लेके जाओ, जिससे आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगी, आपको लग जाएगा क्या चीज़ बिक रही है और क्या चीज़ आपके यहाँ नहीं बिक रही है। ऐसा नहीं है कि मेरी तो दुकान है तो मैं तो कुछ भी बेच दूंगा, लेकिन आपको अगर नए बंदे हो तो आपको प्रॉब्लम होगा, आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा तो और प्रॉब्लम होगा। तो आप पहले से कम लेके जाना, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है तो मुझे पता है कौन सी चीज़ बिकती है कौन सी नहीं बिकती, इसलिए आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, इस तरह की और भी ये जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को देखते रहना, क्योंकि मैं हर बार नई नई चीज़ें लेके आता हूँ, नई नई चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। तो अच्छे वीडियो देखने के हमारे से जुड़े रहिए।